हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या एक पेशेंट कम एज में अपने आंख का लेसिक करवा सकते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कम एज में स्पेक्स लग जाता है और वह स्पेक्स नहीं लगवाना चाहते या फिर स्पेक्स से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने आंख का लेसिक करवाना चाहते हैं। तो उनके मन में एक क्वेश्चन होता है कि क्या मैं कम एज में अपने आंख का लेसिक करवा सकता हूं या फिर लेसिक करवाने से उसकी आंखों को कोई नुकसान तो नहीं है या फिर कम एज में लेसिक करवाना सक्सेस है। तो आज हम आपके इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या आप कम एज में लेसिक करवा सकते हैं, लेसिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर कम एज में स्पेक्स लग जाता है या फिर स्पेक्स की पावर आ जाती है तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो आई बॉल होता है उसका साइज भी इंक्रीज होता है। अगर आई बॉल का साइज इंक्रीज होगा तो आपके जो स्पेक्स की पावर है वह भी इंक्रीज होगी। तो आप कम एज में लेसिक करवा लेते हैं तो उसका आपका नुकसान होता है। तो जब आप एक लेसिक करवाने जाते हो तो डॉक्टर आपके कुछ आंखों के इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उन इन्वेस्टिगेशन में आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है वह मांगा जाता है। प्रीवियस रिकॉर्ड यानी कि जब भी आपने अपने आंखों का रिफ्लेक्शन करवाया है या फिर स्पेक्स चेंज करवाया है तो वह रिकॉर्ड उस लेसिक में आपको देना होता है। जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसका एक लेसिक में बहुत ही अहम रोल होता है, इसीलिए आपसे एक प्रीवियस रिकॉर्ड मांगा जाता है। तो उस प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर लेसिक करा जाता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि कम एज में लेसिक करवाना कितना नुकसान है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपका जो स्पेक्स की पावर है वह भी इंक्रीज होती है। तो बहुत से ऐसे हमने पेशेंट देखे हैं जिन्होंने कम एज में अपना लेसिक करवा लिया या फिर अनस्टेबल नंबर में अपना लेसिक करवा लिया तो 5 या फिर 10 साल बाद में क्या है उसके स्पेक्स की पावर दोबारा से आ जाती है। तो इससे आपका डबल नुकसान होता है। एक तो आपने अपनी आंखों का नुकसान किया और एक अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो इसमें आपका डबल नुकसान हो जाता है। आपको लेसिक कब करवाना चाहिए? तो लेसिक आपको जैसे 20 एज है या फिर 20 प्लस एज है तब आपको लेसिक करवाना चाहिए। कम एज में आपको लेसिक नहीं करवाना चाहिए। और 20 एज या फिर 20 प्लस एज में अगर आपका नंबर अनस्टेबल है तो अनस्टेबल नंबर में आप लेसिक न करवाएं। जब आपका जो नंबर है वह स्टेबल हो जाए तो स्टेबल नंबर में आप लेसिक करवाओगे तो वह ज़्यादा सक्सेस होता है। तो अगर आपने अनस्टेबल नंबर में अपना लेसिक करवा लिया तो जो स्पेक्स की पावर है वह दोबारा से आ जाती है। तो आप अनस्टेबल नंबर में एक लेसिक ना करवाएं और कम एज में भी आप अपना लेसिक ना करवाएं। तो एक डॉक्टर की एडवाइस भी यही होती है कि आप अपना कम एज में और जब तक आपका नंबर स्टेबल ना हो जाए तब तक आप एक लेसिक ना करवाएं। तो जब भी अपने आंखों का लेसिक करवाएं तो उससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक लेसिक के क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। और जब भी आप अपना आंखों का चेकअप करवाएं तो उसके बाद में आपको सेकंड डॉक्टर से एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए और उसके बाद में ही आप अपने आंखों का लेसिक करवाना चाहिए। तो दोस्तों, यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कम एज में एक लेसिक के क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।